एक जलता है एक बुझता है, इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से आपका झालर है, 2 झालर है, हमें 2 से आप 4 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं। एक चैनल में इसकी आउटपुट है 1000 वाट की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ, जो कि हमारा जो ट्राइक है, जो कॉमनली यूज होता है चेजर बनाने में। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चेजर प्रोजेक्ट हो जाए, या आपके किसी को अप्लायंस को कंट्रोल करना हो, स्पीड उसकी कंट्रोल करना हो, कम करना हो, ज़्यादा करना हो, उसको डीसी टू एसी से सप्लाई से चालू करना है, तो BT136 जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, वो वाले ट्राइक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BT136। तो आज इसके ऊपर मैं पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह से आप क्या करेंगे, क्या नहीं, किस तरह से कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं चेजर के बारे में, ठीक है। आप किस तरह से एक डीसी चेजर को आप एसी कन्वर्ट करके आप किसी भी झालर को जला सकते हैं, इसकी किस तरह से कनेक्शन होती है, इसका वायरिंग डायग्राम किस तरह से होती है, क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। जैसे आपको समझ में आएगा उस तरह से आपको मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कुछ सर्किट है जो कि कॉमनली यूज होता है, और है BC547 और 548 से बनी हुई 2 चैनल की ये चेजर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायोड लगी हुई है IN4007। यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस 2 लगा हुआ है, जो इससे डायरेक्ट इसको सप्लाई देता है इसकी बेस वाली पिन में। ये है BC547, और यहाँ पे आप 548 भी लगा सकते हैं। और कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड की। ये जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, और जितना कम लगाएंगे उसकी स्पीड आपकी फास्ट होती जाएगी। तो कुछ इस तरह से काम है। और इस एलईडी को जलाने के लिए मैं 1K का 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया हूँ। इस वाले ट्राइक को चलाने के 2 रेजिस्टेंस जो कि 1K का है। तो सबसे पहले इसकी जो इफेक्ट है थोड़ी सी हम देख लेते हैं। 9 वोल्ट से 12 वोल्ट में ये ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। एक जलता है एक बुझता है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये सर्किट है, इस तरह से क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे, उनको बोलते हैं कि इस वाली BT136 में अगर आप इंडिकेशन वाला एलईडी लगाते हैं तो एलईडी उड़ जाता है, खराब हो जाता है। उन लोग बहुत सारे एलईडी चेंज करके देख चुके हैं, तो इसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप किस तरह से इसके एलईडी थ्रू से इसको चला सकते हैं, या बिना एलईडी के थ्रू भी आप इसको चला सकते हैं। और एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें हीट सिंक लगाए या नहीं लगाए, बिना हीट सिंक का ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो भी एक सवाल है, उसका भी हम क्लियर करेंगे। हीट सिंक लगाना जरूरी है, अगर लगाए तो किस तरह से इसकी वायरिंग होगा, और नहीं लगाते हैं तो किस तरह से वायरिंग होगा। अगर लगाते हैं तो क्या एक ही साथ लगाएंगे या अलग अलग लगाएंगे, वो भी है एक सवाल है, उसको भी हम क्लियर करेंगे इस वाली वीडियो में। तो बहुत कुछ है BT136 के बारे में, थोड़ी सी जानकारी और जान लेते हैं। तो ये BT136 है हमारा। इसकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये यहाँ पे 1 2 3 पिन रहता है। तो 1 2 3 पिन रहने के बाद हम इसकी कैसे पता करेंगे कौन सा क्या है। तो इसकी जो 3 नंबर पिन है दोस्तों, ये इसकी बेस की काम करती है, यानी कि यहाँ पे आप ट्रिगर करेंगे, ये स्विचिंग का काम करेगा। जब यहाँ पे बेस में आपका वोल्टेज मिल जाएगा 0.75 से लेके 2 वोल्ट के आसपास, अगर इसमें आपको सप्लाई मिल जाएगा तो ये स्विचिंग का काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेटली 1K से लेके 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करते हैं। ये डायरेक्ट एसी लाइन से चलता है। तो एसी लाइन में चलने के लिए आपका ये जो कॉमन जो 1 और 2 जो पिन है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत हुए कि 1 में सप्लाई दें या 2 में सप्लाई दें, आप जिधर से सप्लाई देंगे ये काम करता है। और ये बेस के साथ ये 2 नंबर पिन आपस में जुड़ा रहता है। ट्राइक का ये पार्ट यहाँ पे हीट सिंक लगता है, और यहाँ पर 2 नंबर पिन आपस में जुड़े रहते हैं। तो सप्लाई चाहे आप इधर से दे या इधर से दे, एक ही बात है। एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 नंबर बेस पहले पिन में अगर आप सप्लाई भी देते हैं तो ये स्विचिंग का काम स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप 1 नंबर या 2 नंबर में किसी एक में आपको, तो जब तक यहाँ पे पावर नहीं देंगे, चालू नहीं करेंगे, ये स्विचिंग का काम स्टार्ट नहीं करेगा। यानी कि आपका यहाँ पे AC 220 से लेके आपको यहाँ पे 220 से लेके आपको 250 के अंदर में आपको सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। 1 नंबर या 2 नंबर के किसी भी एक पिन में आप सप्लाई प्रोवाइड करा दीजिए, उसकी जो अल्टरनेट पिन है वहां से आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप एक हीट सिंक पे भी आपको बिठाते हैं, तो हीट सिंक में आपको बिठाने के लिए अगर यहाँ पे आप माउंट भी करते हैं BT136 को, तो यहाँ पे आपको सप्लाई यहाँ से आप हीट सिंक के थ्रू भी दे सकते हैं। थ्रू हीट सिंक के थ्रू अगर सप्लाई देंगे तो दोनों में से आपको सेम सप्लाई जाएगा। ये 2 नंबर पिन जो है दोनों के, वहाँ पे आपको सप्लाई चला जाएगा, दोनों को सर बराबर सप्लाई चला जाएगा। तो जाने के बाद जो बच गया आपका 1 नंबर पिन से आपको यहाँ से आप इसको आउटपुट उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो मार्क दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हीट सिंक आप अलग अलग लगाते हैं, वहाँ पे केस में क्या होगा, अगर हीट सिंक अगर आपका अलग अलग लगाते हैं और ये यहाँ पे एक के लिए हीट सिंक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हीट सिंक लगाता हूँ, क्या होगा, आप किसी में भी आप सप्लाई दे सकते हैं, चाहे आप 1 में दो या 2 में दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिधर से देंगे इसका ये काम करना चालू हो जाएगा। आप 1 से दो, 2 से आउटपुट ले लो, या 1 से लो 2 से आउटपुट ले लो, या 2 से लो 1
एक से आउटपुट ले लो। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी सप्लाई किधर से जा रहा है। एक ही अगर हीट सिंक रहता है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप एक नंबर पिन से इसको सप्लाई देंगे। एक नंबर पिन से अगर सप्लाई देते हैं तो ये डायरेक्ट आके आप आउटपुट जब होगा दोनों में से आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तभी जाके आपका ये सीरीज जो है चेजर है वो काम नहीं करेगा, सिंगल इफेक्ट में चलता रहेगा। इसके लिए आपको अलग अलग हीट सिंक लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 नंबर में देते हैं, दोनों तरफ से एक सप्लाई देते हैं, तो आउटपुट एक नंबर पिन में आउटपुट होगा। एक ही सिंगल हीट सिंक में भी इसको बैठा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा। ये तो हो गया हीट सिंक किस तरह से क्या लगाना है, किस तरह से कनेक्शन करना है। अब चलिए दोस्तों इसकी एलईडी इफेक्ट किस तरह से कराएंगे, एलईडी थ्रू से कैसे इंडिकेशन कराएंगे। हमको एलईडी इंडिकेशन चाहिए। हमारे पास चेजर है, 2 चैनल का हो, 3 चैनल का हो, 4 चैनल का हो, जैसे कि मेरे पास ये 2 चैनल का है। तो 2 चैनल में किस तरह से इसको चेंजिंग कराएंगे और इसका एलईडी इफेक्ट किस तरह से देंगे। तो यहाँ पे 2 तरीका का यहाँ पे एलईडी इफेक्ट आ जाता है। तो पहला इफेक्ट क्या है, किस तरह से रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ट्राइक है, यहाँ पे पिन है 1 2 3 करके, और यहाँ पे आप एक एलईडी इंडिकेशन कराना चाहते हैं, सिंगल चैनल हो 2 चैनल हो। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो चेजर है, चेजर का जो आउटपुट है वो आपका कौन सा वोल्टेज सप्लाई आउटपुट कराता है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट कराता है, तो वहाँ पे आपका एलईडी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और 3 नंबर पिन के थ्रू, तो 3 नंबर पिन में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, 1K से लेके 10K के बीच में हो सकता है। उसके बाद एलईडी का जो डायरेक्शन रहेगा उसकी जो नेगेटिव पार्ट रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब 3 नंबर पिन की तरफ रहेगा। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसकी पॉजिटिव साइड ये है और आउटपुट से पॉजिटिव के साथ ये लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला काम है। यहाँ से ये फ्यूज के हिसाब से भी काम करता है। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है तो एलईडी आपका अगर फ्यूज भी हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्किट में हमारा प्रॉब्लम है। और BC547 548 का जो ये इसमें है, इसमें हमेशा आपका NPN मिलेगा। BC547 और 548 ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसकी जो पिन है 1 2 3 यानी कि कलेक्टर, बेस और एमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्टर, बेस, एमीटर 1 2 3। इसकी जो सीमेट्रिक डायग्राम है कुछ इस तरह से बननी होती है। तो यहाँ से ये इनपुट होता है और यहाँ से ये आउटपुट होता है, ठीक है। और इसकी जो डायग्राम है की एरो है कुछ इस तरह से दिया जाता है। ये इसकी बेस पिन है और ये आपका कलेक्टर है, ये आपका एमीटर है। कलेक्टर से जब तक आपका बेस में सप्लाई नहीं मिलेगा, कलेक्टर से जो नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आता है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आउटपुट होता है, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होता है। इस वाली जो 547 548 की कुछ इस तरह से काम है, ये नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN मतलब NPN, नेगेटिव सप्लाई इन होगा, नेगेटिव सप्लाई आउट होगा। पॉजिटिव में इसको स्विचिंग का काम करेंगे, यहाँ पे स्विचिंग इस तरह से है। कलेक्टर से इन होगा, एमीटर से आउट होगा। तो इस तरह से इसकी जो सर्किट है वो भी बनता है। तो सर्किट भी हमको पूछा गया है तो वो भी हमें आपको करके दिखाऊंगा डायग्राम किस तरह से। सिंपल डायग्राम रहता है दोस्तों, इस वाली जो डायग्राम है बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। दिखता है क्रिटिकल दिखता है लेकिन बहुत सिंपल है। आप घर पर भी बना सकते हैं, कोई भी इसको बना सकता है। 2 ट्रांजिस्टर लेके सिर्फ आपको ये सीमेट्रिक डायग्राम और ये CBE और 1 2 3 ये दोनों को आप याद रखना है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों इसके बाद क्या करना है। आप चलते हैं दोस्तों, अगर इसमें तो नेगेटिव सप्लाई होगा तो आपका डायरेक्शन किस तरह से रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे वहाँ पे सेम है, ये पे भी 1K रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो आपका नेगेटिव सप्लाई देता है, नेगेटिव आउटपुट कराता है। तो एलईडी का डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, जैसे कि ये ऊपर की तरफ था, ये अभी ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिल गया एलईडी को, और एलईडी के 1K होते हुए यहाँ पे स्विचिंग का काम करने लग गया। तो अब करना क्या होगा, इस वाली 1 नंबर या 2 नंबर में किसी एक में आपको देनी होगी नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देनी है आपको। एक तो नेगेटिव सप्लाई आपका चेजर से होते हुए आता होगा या तो पावर सप्लाई से होते हुए आता होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका AC का एक, आप चाहे किसी भी लाइन को दे सकते हैं, इसमें ऐसे कोई नहीं है, किसी भी एक लाइन को भी दे सकते हैं आप। इसमें न्यूट्रल का दे, लाइव का दे, ठीक है। जो यहाँ पे देंगे दूसरी वाली उसका कॉमन हो जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों हीट सिंक अलग अलग लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हीट सिंक अलग अलग लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 नंबर पिन में सप्लाई दे रहे हैं। 2 नंबर में पिन में जो आउटपुट होगा आप 2 नंबर से भी ले सकते हैं या इसी वाली बॉडी से भी आप इसको ले सकते हैं, हीट सिंक से ले सकते हैं। ये काम करेगा, ये सर्कल इलेक्ट्रो कंप्लीट होगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपका यहाँ पे चेजर नेगेटिव सप्लाई देता है, जो मेरे केस में ये है नेगेटिव सप्लाई देता है, तो यहाँ पे मैं दूंगा पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई इन कराऊंगा और AC का एक लाइन इसमें इन कराऊंगा 1 या 2 नंबर पिन में। अब मान लीजिए दोस्तों मेरा हीट सिंक एक ही में कसा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जो AC का जो लाइन है और ये पॉजिटिव का जो लाइन है आपस में मिला के, ये आपस में मिला के मैं 2 नंबर पिन में दे दूंगा। तो 2 नंबर पिन में देने से क्या होगा, हीट सिंक में लगी हुई जितनी भी आपका
BT136 ट्राइक है, वहाँ पे एक ही साथ सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, एक ही साथ सप्लाई ये चला जाएगा। तो आपको आउटपुट कहाँ से उठानी है, 1 नंबर पिन से यहाँ पे आउटपुट उठानी है। तो इससे आपका क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट आपका प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। चेजर जिस तरह से इफेक्ट कर डालते हुए जाएगा, LED से आपको इंडिकेशन होते हुए जाएगा और यहाँ से 1 नंबर पिन में आउटपुट होते हुए रहेगा। 5 भी आपका BT136 एक ही हीट सिंक में कसा हुआ है, तो सब में आपका वायर सोल्डरिंग करना नहीं पड़ेगा। ट्राइक का 1-2 नंबर पिन या उसकी इस बॉडी में या हीट सिंक में कहीं पे लगा देंगे, ये सब में सप्लाई चला जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किस तरह से क्या करना है। अब चलिए दोस्तों कि मैं यहाँ पे इस LED को यूज नहीं करने वाला हूँ, इस LED को हटा दूंगा। ये तो है LED के ऊपर, LED लगाएंगे तो आपको इजीली हो जाता है। अभी मान लीजिए कि आप एक चेजर बना रहे हैं, इसका LED कनेक्शन करना भूल गए, अभी बाद में इसको LED लगाएंगे, आपका बॉडी में फिट करेंगे कि हाँ किस तरह से इसकी, जिस तरह से यहाँ पे चल रहा था मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से इफेक्ट आपको दिखानी है, जाननी है खुद को कि हाँ हमारा चेजर चल रहा है। तो उसके लिए किस तरह से कनेक्शन करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपका चेजर में जो भी आउटपुट आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी 3 नंबर पिन में आपको AC सप्लाई दे देनी है, AC सप्लाई इन करानी है। जितना भी आपका ट्राइक लगा हुआ हो, एक हीट सिंक में भी कसा क्यों ना हो, अलग अलग कसा क्यों ना हो, 2 नंबर दे दीजिए या 1 नंबर में दे दीजिए। तो अब चले दोस्तों, इसमें क्या होगा, 1 नंबर में आपने इसमें आउटपुट ले लिया है। अब क्या है कि आपने इसमें LED कुछ भी कनेक्शन नहीं किया। तो बहुत कुछ बोलते हैं कि एक LED में इस तरह से रहता है, कैथोड एनोड रहता है, ये इसकी पॉजिटिव है, ये इसकी नेगेटिव। तो इन लोग क्या बताते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे सही बताते हैं, एक हिसाब से देखिए 100 से 180 के का रेजिस्टेंस लगा दीजिए, दो ये आपका ये काम चल जाएगा, LED ग्लो करेगा। और उन लोग वही भी बोलते हैं कि इस वाली चेजर में लगाते ही हमारा LED यहाँ पे फ्यूज हो गया, काम नहीं किया। तो भाई ये इस तरह से सही सिस्टम नहीं है इसको बनाना। इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये LED लग गया, आपका एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, ये आपका प्लस है ये माइनस है। तो आपको करना क्या होगा, सप्लाई तो आपको उठाना है, कहीं से उठा सकते हैं, जैसे कि कॉमन से उठा सकते हैं, AC लाइन का कॉमन रहेगा। और AC लाइन का जो आउटपुट है यहाँ पे 1 नंबर पिन से उठा रहे हैं, 1 नंबर पिन से उठा रहे हैं, ट्राइक का 1 नंबर पिन BT136, तब वहाँ से सप्लाई जाएगा यहाँ तक और ये नेगेटिव वाला सप्लाई चला जाएगा, कॉमन में जुड़ जाएगा। तो ये LED ग्लो नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव में या नेगेटिव में कहीं पे भी मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू है 150 से लेकर 180 के तक। तो यहाँ से भी अगर आपको सप्लाई देते हैं तो ये LED ग्लो नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, बहुत दिन तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आप करेंगे कि जितना भी आपका LED है उसकी एक लेग में आपको IN4007 की डायोड लगानी है। और जब तक ये डायोड नहीं लगाएंगे ये LED लास्टिंग नहीं करेगा। आपका जितना वोल्टेज यहाँ पे चाहे, यहाँ पे 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 600 आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका LED ग्लो करेगा। यहाँ पे लगाना क्या है, एक डायोड लगानी है। इसकी डायरेक्शन आप जिधर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जिधर से आपका डायोड लगा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। अभी ये जो पिन बचा, अब इसमें आप जितना भी सप्लाई दें आपका ये LED ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है इस प्रॉब्लम का भी सलूशन मैंने बता दिया हूँ। तो आप भी इस तरह से आपका चेजर लाइट में लगाइए, आपका LED फ्यूज नहीं होगा। जितना भी LED लगाएंगे सब कुछ जलेगा, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, 10, 12 लगाए, सब जलेगा। ये सिस्टम ट्रिक लीजिए, आप सिर्फ रेजिस्टेंस लगा के इस LED को ग्लो नहीं करवा सकते, ये ख़राब होगा ही होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो मैं आपको इतना डिटेल दे रहा हूँ तो लगे है तो BC547 की जो सीमेटिक डायग्राम रहती है चेजर का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको जाननी है कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है। ठीक है, और 1 2 3 कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोबारा से मैं यहाँ पे डायग्राम कर दे रहा हूँ। BC547 जो भी लो, 547 लो या 548 लो, छोटी सी ट्रांजिस्टर रहती है और इसमें 1 2 3 पिन रहती है। जो 1 नंबर पिन को बोलते हैं कलेक्टर, 2 नंबर पिन को बोलते हैं बेस और 3 नंबर पिन को बोलते हैं एमीटर। कलेक्टर, बेस, एमीटर 1 2 3, ये 1 2 3 है, ये देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, सब इसी का खेल है। अब करना क्या है, आपको 2 ट्रांजिस्टर लेनी है, साइज थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रखना किस तरह से है, सबसे पहला 3 2 1 के हिसाब से रखनी है और उस दूसरा को 1 2 3 के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे किस तरह से रहेगा, एमीटर पहले रहेगा, बेस बाद में, कलेक्टर लास्ट में, बीच में। उसके बाद यहाँ पे कैसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा कलेक्टर पहले, बेस और एमीटर। मान लीजिए मैं कैसे किया,
इसको उल्टी कर दिया। ये जो है ये उल्टी डायरेक्शन में है, ये जो है उल्टी डायरेक्शन में है, ये है सीधी डायरेक्शन में है। ये देखिए दोस्तों जिस तरह से लगा हुआ है, एक उल्टी डायरेक्शन में लगी हुई है, एक सीधी डायरेक्शन में लगी हुई है, कुछ इस तरह से है। मैंने इसको उल्टी कर दिया। अब करना क्या हो रह गया, जो हमारा यहाँ पे जो एमीटर था ये दोनों तरफ आउटसाइड रह गया, ये आउटसाइडर हो गया, ये बाहर की तरफ रह गया। अब हमारे पास बचा क्या है, कलेक्टर, जहाँ पे हम इसमें नेगेटिव सप्लाई देंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव सप्लाई जाएगा। तो नेगेटिव सप्लाई को क्या करना है, ये दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं, तो इसमें हम नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करा देंगे 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में। यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई चला गया, इसमें आपको और काम ख़त्म, इसका और देखना नहीं है। अब हो गया बेस, तो बेस के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 9 से 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, आप आँख बंद करके यहाँ पे लगा दीजिए 1K का रेजिस्टेंस। अब लगाने के बाद क्या होगा, इसको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे देना है 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई। अब करना क्या है, इधर से आउटपुट होना चाहिए एमीटर से, एमीटर में आउटपुट होगा। अभी इतना सप्लाई देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एलईडी कंटिन्यूसली ग्लो करने लग जाएगा। आपका चेजर नहीं बनने वाला है, ये सिर्फ डायरेक्ट जलेगा, एलईडी ग्लो करेगा, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट डालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ी सी ट्विस्ट इसमें लगाना पड़ेगा, मक्खन लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मिर्ची लगाना पड़ेगा, नमक लगाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कैपेसिटर करेगा। तो कितना वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे वो आपके ऊपर में डिपेंड है कि कितना स्पीड आपको चाहिए, कितना फास्ट इसको रखना है, दोनों चीज़ों को किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो आपका डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटर के ऊपर में। मतलब यहाँ से 12 वोल्ट लेते हैं तो 16 वोल्ट से आप ऊपर जितना भी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपका जो होता है माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड अगर 47 से लेकर आप जितना हाई तक जाएंगे उसकी पावर का जो इफेक्ट है वो स्लो या ज़्यादा रहेगा, वो होता रहेगा। तो इसको किस तरह से कनेक्शन करना है, इसका भी यह सिंपल है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ। इसकी नेगेटिव साइड इसकी इधर तरफ है और इसकी नेगेटिव के साइड ये इधर तरफ है। इसका जो मैंने आपको बता दिया कि आप 16 वोल्ट से लेके कितना भी हाई वोल्टेज इसमें लगा सकते हैं। और इसका माइक्रोफैराड डिपेंड करता है 47 माइक्रोफैराड से लेके आप इसमें 330 माइक्रोफैराड तक भी लगा सकते हैं। मैं जो बनाया हूँ, मैं जो यूज करता हूँ, मैं आपको बताया, आप अपना स्पीड के हिसाब से बता सकते कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ 100 माइक्रोफैराड। किस किस सर्किट में मेरा यहाँ पे लगा हुआ है 220 माइक्रोफैराड। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटर के वैल्यू के ऊपर में, वो कितना दिन चल चुका है, ख़राब होने का तदार पे है या वो नया नवेला है। नया नवेला है तो आपका 100 माइक्रोफैराड में भी बहुत अच्छा खासा स्पीड दे देगा। अगर कहीं आप पुराना उठाते हैं तो उसमें से आपका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसको थोड़े से हाई लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला जो पार्ट हमारा जो आउटपुट हो रहा है उसको हमको क्या करना है, कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ जोड़ देनी है। दोनों को कैपेसिटर के साथ जोड़ देनी है, नेगेटिव के साथ जोड़ देनी है। अब बस गया दोस्तों प्लस हो गया। तो प्लस को क्या हुआ, आपको 12 वोल्ट में जोड़ना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 वोल्ट में आपको इसको कनेक्शन करना नहीं है। ये आपको जाएगा किधर, किधर कनेक्शन होगा, कहाँ पे कनेक्शन होगा? आप देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, या आपका ये लेफ्ट हो सकता है, ये राइट हो सकता है। अब जिधर से आप देखें, मेरा केस में ये हमारा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड को क्या करना है, लेफ्ट साइड की जो पॉजिटिव है उसको मैं राइट साइड वाला जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस वाली पिन में लगाऊंगा, जहाँ से रेजिस्टेंस होते हुए सप्लाई जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ पे इसको लगाऊंगा, जोड़ूंगा। यहाँ से मैं जाऊंगा, यहाँ से बिना टच किए, ये हम यूज करते हैं बिना टच के लिए, कुछ इस तरह से। और यहाँ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये आपका जुड़ा नहीं है, ये आप देख लीजिए, ये जुड़ा नहीं है, ये अलग है, ये थोड़ा सा इंक लग गया, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ गया। अब सेम टू सेम इसका भी करना है। इसका कैसे करना है, ये पॉजिटिव को सप्लाई उठाना है और यहाँ से होते हुए आपको आना है, ऊपर जाना है, इसको बिना टच किए, इस वायर से कोई भी इसका लीक नहीं है। और ये जुड़ जाएगा इस वाली यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा यहाँ पे, ये जुड़ेगा यहाँ पे। लो दोस्तों, आपका चेजर बन गया। सिंपल सा है। लेफ्ट साइड का कैपेसिटर को राइट साइड वाले में जोड़ना है, राइट साइड को वाला को लेफ्ट साइड में जोड़ना है। अब हो गया। अब जैसे सप्लाई दे रहे थे वहाँ सप्लाई दे दीजिए, ये काम हो गया आपका। अब आपको एलईडी कैसे जलेगा? अब एलईडी जलाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एलईडी जला रहा हूँ। जब एलईडी जला रहा हूँ तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव को क्या करना है, इसका भी वही करना है, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में पॉजिटिव के साथ जोड़ देनी है। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बच्चा नेगेटिव का। नेगेटिव आप देख लीजिए यहाँ पे सप्लाई कितना जा रहा है, 9 वोल्ट से 12 वोल्ट। एक एलईडी लगा रहे हैं, यह एलईडी ख़राब हो जाएगा, जलेगा नहीं। इसके लिए
आपको करना क्या होगा, एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना होगा। अगर आपको ओम पता है तो 330 ओम, 560 ओम, 600 ओम, 800 ओम इस तरह से लगा सकते हैं, या तो आग बंद करके 1K लगा दीजिए। इधर भी वैसे ही करना है। लो आपका हो गया चेजर, परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट दीजिए, 9 वोल्ट दीजिए, जो भी सप्लाई देना है दे दीजिए, आपका ये चेजर काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से है कुछ चेजर, इस तरह से चेजर बनाइए। और यहाँ से जो नेगेटिव सप्लाई जो मैंने बताया पूरी की पूरी घुमा फिरा के वहीं पे आ चुके हैं, हम घुमा फिरा के जा चुके हैं यहीं पे, जहाँ पे आपका पॉजिटिव आउटपुट या नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। ये देख लीजिए, मेरा यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, 547 548 में नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। आपके पास चेजर होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट देगा, यहाँ पे मेरा नेगेटिव आउटपुट निकल रहा है, जो एलईडी ग्लो कर रहा है। उसी से आपको वायर उठाना है, लेकर चलना है। वहाँ पे भी एक तो ये 1K के रेजिस्टेंस लगा के इसको स्विचिंग करानी है। पावर देंगे तो ये स्विचिंग का काम करेगा। तो आज के वीडियो में हम थ्योरेटिकली ऐसे कर दिए हैं, थ्योरेटिकली बताए आपको इस तरह से। ये देख लीजिए, डायग्राम आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ी सी पीछे करके आप देख सकते हैं तो किस तरह से मैंने क्या किया हूँ। तो ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसकी अगली पार्ट लाएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो इस तरह से है थ्योरी। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो, छोटी नहीं थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लंबी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया हूँ थ्योरी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आप वेट कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिकल जरूर आएगा, ठीक है। मैं कोई बिना फेक वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज थ्योरी बताया तो कल प्रैक्टिकल में सेम टू सेम वही चीज़ करके आपको दिखाऊंगा, वो काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों कि नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, सलामत रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देखते रहिए और 5K बहुत जल्द पहुँचा दीजिए। आप सभी के दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक इसकी प्रैक्टिकल वीडियो में।